आइए इंसानी माशरे का हम जायजा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से इंसानी माशरे में औरतों को कितना बड़ा फायदा मिला कि ये औरत जो नबी की आमद से पहले मजलूम थी, तरह तरह के मजालिम इस पर ढाए जाते थे। आज भी अगर हम दुनिया के दूसरे अदियान को देखेंगे और उनके दीन का और उनके मजाहिब का मुताला करेंगे कि उनके मजाहिब में औरत का क्या मकाम है, कोई मकाम और हैसियत नहीं है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, आपके इस दुनिया में आने से पहले इस सिन्फ़े नाजुक पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते थे। इंसानी माशरे में औरत का कोई मकाम नहीं था, उनके यहां कोई हैसियत नहीं थी कि औरत एक मां है तो उसका क्या मकाम है, एक बीवी है तो बीवी की हैसियत से जो है इंसानी माशरे में औरत का क्या मकाम होना चाहिए। बल्कि उनके यहां औरत एक टिश्यू पेपर समझा जाता था कि इस्तेमाल करके उसको फेंक दो। यहां तक कि वो माशरा इतनी बददीनी में और इतना जो है गिलावने काम करता था कि अगर एक बाप का इंतकाल हो जाता तो बाप के उसकी मीरास में जो सामान तकसीम होता था, इसी तरीके से जो बाप की बीवियां होती थी, जो माई लगती थी, क्योंकि उस माशरे में इंसान कई कई शादियां करता था, तो इंसान जहां मरने वाले के माल तकसीम मीरास में होता था, इसी तरीके से उस माशरे में उस औरत की, जो औरत को भी मीरास की तरह तकसीम किया जाता था, और फिर वही बाप की औलाद अपनी माओं के साथ जिना करती थी और उसको मीरास की तरह माल में तकसीम किया जाता था। यह मकाम था औरत का। जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता उसको इतना मनहूस समझा जाता, इतना मनहूस समझा जाता कि उसको अपने घर में रहने की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि एक कोठड़ी बनाई गई। उस कोठड़ी में उस औरत को रखा जाता था कि यह औरत अगर हमारे घर में रहेगी तो इसकी नहूसत से हमारे घर में बलाई और मुसीबतें आएंगी। चुनांचे उसे बंद कोठड़ी में बंद रखा जाता था, वही उसका खाना पीना वही दिया जाता था, यहां तक कि वो अपनी जिंदगी उसमें घुट घुट करके मरने पर मजबूर हो जाती थी, लेकिन इंसानी मुआशरे में उसको सर उठा करके बाहर जीने का हक नहीं था। यह औरत का मकाम था इस्लाम के आमद से पहले, नबी रहमत की तशरीफ आवरी से पहले। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए। आपने आकर के औरत का मकाम बताया, आपने आकर के माँ का मकाम बताया, आपने आकर के बहन के हुकूक बतलाए, आपने आकर के शरीक हयात बीवी के हुकूक बतलाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यह औरत जो है जिसको तुम मनहूस समझते हो, यह मनहूस समझे जाने के काबिल नहीं है, यह इस मकाम पर है कि अगर ये माँ बनती है, नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्मतिकुम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो लोगो, इस औरत को तुम मनहूस समझते हो, ये मां का जब रूप धार लेती है, जन्नत अर्शों से आकर करके इसके कदमों के नीचे आ जाती है। ये नबी ने औरत को मकाम अता फरमाया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले इस औरत को दुनिया में जीने का हक नहीं था। हम सुनते ही मुशरिकीन मक्का के अहवाल में कि उनके यहां अपने घर किसी बच्ची का पैदा होना उस मुआशरे का इज्जतदार इंसान अपनी बेइज्जती समझता था और आर महसूस करता था कि मेरे घर में बच्ची का जन्म हुआ है, कोई मेरा दामाद बन करके मेरे घर में आएगा और मेरी बच्ची को ले जाकर के अपना बिस्तर बनाएगा। आर महसूस करते थे लोग। लिहाजा इस आर की वजह से कोई इज्जतदार आदमी अपने घर में बच्ची की विलादत को पसंद नहीं करता था। किसी के घर में अगर बच्ची की विलादत होती तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए उस मासूम जिंदा बच्ची को जमीन में दफन कर दिया जाता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा दरगोर कर की जाने वाली बच्चियों से सवाल करेंगे कि किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया।
अंदाजा लगाइए, एक मासूम जान को जिंदा जमीन में दफन कर देना, यह इंसानी नहीं बल्कि जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन उस माशरे में औरत का और जो है एक सिंफ नाजुक का यह हैसियत बाकी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, ज़ारो कतार रोता हुआ, पशेमान और शर्मिंदा, आंखों से आंसू की लड़ी बंधी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के रोने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या माजरा है, क्यों रो रहे? या रसूल अल्लाह, जमाना जाहिलियत में एक ऐसा गुनाह हो गया था, एक ऐसा काम कर बैठा हूं कि जब से इस्लाम में दाखिल हुआ हूं वो गुनाह जहन में आता है, मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे इस धरती पर रहना अपने लिए बोझ महसूस हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ ऐसा तुम्हारा कौन सा गुनाह था? या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो तेरा अकेले का जुर्म नहीं है, सारी कौम ये काम करती थी, सब ये काम करते थे, जिंदा बच्चों को दफन करते थे। उस साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारे मुआशरे में नौमौलूद बच्चियों को दफन किया जाता था, जैसे ही बच्ची पैदा होती थी उसी वक्त उसको दफन कर दिया जाता था। मैंने अपनी बच्ची को उस वक्त दफन किया है जब वो शऊर में कदम रख चुकी थी, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गई थी। फिर उसने अपने वाक़े की तफसील बतलाते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तफसील बयान किया, रसूल अल्लाह, ऐसा मोड़ आ गया कि मेरी बीवी हामिला थी और उम्मीद से थी और मुझे एक बाहर मुल्क जो है तिजारत के सफर पर जाना था। मेरा सफर लंबा था, 3-4 साल का अरसा था। चुनांचे जब मैं सफर के लिए रवाना हो रहा था तो मैं अपनी बीवी को ये वसीयत करके गया कि और कुछ पैसे दे करके गया, और अगर बच्चा पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत कर देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसको जमीन में दफन कर देना। मैं वसीयत करके चला गया। 3 साल 4 साल के बाद जब मैं उस सफर तिजारत से वापस लौटा, मैं जब घर आया और बीवी से मैंने हाल अहवाल मालूम किए और जो उस विलादत के बारे में पूछा तो बीवी ने कहा कि बच्ची पैदा हुई थी, हमने उसको जमीन में दफन कर दिया। बात आई गई हो गई। कुछ देर के बाद और कुछ दिनों के बाद मेरे आंगन में फूल सी बच्ची आई, एक मासूम बच्ची की अदाई, उसका मेरे आंगन में आना और मुझसे बातें करना, मेरा दिल उस बच्ची पर आ गया और मैं उस बच्ची से प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा। और मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये किसकी बच्ची है? उसने कहा कि ये अपने पड़ोसी की बच्ची है। मैं उस बच्ची से प्यार करता था और कभी यूं कहता कि कितने खुश नसीब है वो मां बाप जिनको इतनी खूबसूरत बच्ची मिली है। जब मेरी जबान से और जो मेरी अदाओं से बच्ची के लिए ऐसे हमदर्दाना कलिमात निकले तो मेरी बीवी ने सोचा कि मौका अच्छा है, बताना तो आखिर मुझे है ही, आज मौका अच्छा है, बता देती है। चुनांचे बीवी आगे बढ़ती है और अपने शौहर नामदार से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो जो बच्ची आपकी दिल लगी कर रही है या जिस बच्ची से आप देख करके उसकी अदाओं से खुश हो रहे हैं, मैं आपको मुबारक देती हूं कि यह खूबसूरत और फूल सी बच्ची किसी और की नहीं है बल्कि तेरी है। तेरे जाने के बाद पैदा हुई थी। मेरी ममता ने गवारा न किया कि मैं अपनी फूल सी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दूं। मैंने तुझसे छुपाने के लिए अपने पड़ोस और अपने बहन के घर रखा हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी की दास्तान सुन रहे हैं। फिर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुना कि ये बच्ची मेरी है, फिर मेरी जाहिलियत ने मेरे ज़हन में करवट ली कि बच्ची मेरे घर में और मैं बच्ची का बाप किस तरीके से मुआशरे में लोगों को मुंह दिखाऊंगा। चुनांचे मैंने ये इरादा कर लिया कि आज का सूरज गुरूब नहीं होगा कि उससे पहले मैं इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब कर दूंगा। मैं मौके की तलाश में था,
मौका पा करके अपनी बच्ची को साथ में लिया और जो है गड्ढा खोदने के औजार भी साथ में ले लिए और अपनी बच्ची को लेकर के मैं जंगल में चला गया। बच्ची को एक तरफ बिठाया, मैं गड्ढा खोदने लगा। सख्त धूप थी, अरब की तपती हुई धूप और उस अरब की गर्मी में पसीने से सराबोर हो गया। वो मासूम बच्ची वहां से उठती है और अपने दुपट्टे के पल्लू से कातिल बाप का चेहरे का पसीना साफ करती है और पूछती है, अब्बा जान ये आप गड्ढा क्यों खोद रही? जहालत के मारा हुआ बाप कहता है, बेटी मैं ये गड्ढा इसलिए खोद रहा हूं कि इस गड्ढे में मुझे तुझे दफन करना है। अब्बा जान आप मुझे दफन करेंगे, मेरा क्या कसूर है, मेरी कोई गलती है? आगे से बाप जवाब देता है, बेटी तेरा माशरे में बेटी की हैसियत से पैदा होना ही यह नाकाबिले माफी जुर्म है। जब मेरी बच्ची ने यह सुना कि इस गड्ढे में मुझे दफन किया जा रहा है तो उस बच्ची ने मेरे आगे जिंदगी की भीख मांगी। अब्बा जान मुझे दफन मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांग मांग करके अपनी जिंदगी गुजारूंगी। आज के बाद वादा करती हूं कभी आपके घर में नहीं आऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, कभी आपको रुस्वा नहीं करूंगी, लोगों को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं तेरी बेटी हूं। मेरे खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी माफ कर दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझ पर वहशत सवार थी, दहशत सवार थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तूने उस मासूम बच्ची की उस दरखास्त को कबूल नहीं किया? या रसूल अल्लाह मैंने उस दरखास्त को कबूल नहीं किया, मैंने गड्ढा खोद करके तैयार किया। बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही। मैंने उस मासूम बच्ची को बालों से पकड़ करके उस गड्ढे में डाला और बच्ची रोती रही, अब्बा रहम कर मुझे जीने का हक दे दे, मैं भीख मांग करके जिंदगी गुजार लूंगी। बच्ची रोती रही और जिंदगी की भीख मांगती रही। मैं बच्ची पर जो है धूप डालता रहा, रेत डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। आखिर में उस बच्ची की एक चीख थी, अब्बा रहम कर, इतना कहा बच्ची ने, मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसको खामोश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मोती की तरह टप टप बहने लगे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दीदा हो गए, रो करके कहने लगे, जालिम मेरे सामने से हट जा, अल्लाह तो तुझे माफ कर देगा, लेकिन मेरे सामने मत आ, मुझे तेरी आंखों से उस मासूम के खून की झलक महसूस हो रही है। अंदाजा लगाइए उस माशरे का, क्या माशरा था। नबी एक रहमत बन करके आए और आपने उस ऐसी मासूम बच्चियों को जिनको मुआशरा जीने का हक नहीं देता था, जिंदा रहने का हक नहीं देता था, नबी रहमत ने ऐसी बच्चियों को ऊपर उठाया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया कि जिसके घर में 3 बच्चियां पैदा हो गई और उसने उसकी अच्छी तरबियत करी और उसका अच्छा नाम रखा, अच्छी तरबियत करके उसको मुनासिब और अच्छा रिश्ता दे करके उसको उसके घर तक पहुंचा दिया, नबी ने फरमाया ओ और मैं कयामत के दिन जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां होती हैं। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर किसी के घर में 2 बच्चियां जन्म ली और उसने 2 बच्ची की तरबियत की तो उसके लिए क्या फजीलत है? नबी रहमत ने फरमाया, जिसके घर में 2 बच्चियों की विलादत हुई और उसने 2 बच्चियों की अगर अच्छी तरबियत की उसके लिए भी यही मकाम है। फिर सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह अगर किसी के घर में एक ही बच्ची पैदा हुई और किसी को अल्लाह ने अगर एक ही बच्ची दी और अगर उसने उसकी तरबियत की और उसने अच्छी तरबियत करके उसका घर बसा दिया तो उसके लिए क्या फजीलत है? नबी रहमत ने फरमाया, हाँ उसके लिए भी यही फजीलत है जिसके घर में अगर एक भी बच्ची पैदा हो गई उसने उसकी अच्छी तरबियत करके अच्छा रिश्ते के साथ उसका घर बसा दिया। नबी ने फरमाया वो और मैं क़यामत के दिन जन्नत में इस तरीके से होंगे जिस तरीके से हाथ की 2 उंगलियां होती।